हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आई है स्प्लेंडर प्रो और गियरों की दिक्कत लेके गाड़ी आई है। इसमें दिक्कत है, तीसरा गियर में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी झटके मार रही है बहुत बुरी तरीके से, और चौथे गियर में भी मारना शुरू कर दिया है। तो इसके गियरों में क्या दिक्कत है, हम इसके इंजन खोलेंगे इसके लिए, लेकिन हम इसका इंजन शॉर्टकट में खोल लेंगे, हेड सिलेंडर खोले बिना। तो उसके लिए क्या क्या खोलना है और इसके गियरों में क्या दिक्कत है हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं आपको कि शॉर्टकट में इंजन खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा। सबसे पहले ये चारों बोल्ट खोलने पड़ेंगे, और फाउंडेशन नीचे उतारने के लिए जो बोल्ट खुलते हैं वो खोलने पड़ेंगे, और क्लच खोलना पड़ेगा गाड़ी का। तो हम सबसे पहले गाड़ी का इंजन लगे पहले गाड़ी का क्लच खोल लेते हैं यहीं पे ही, फिर इंजन को बाहर उतार लेंगे। उसके बाद बाकी कैसे खुलता है शॉर्टकट में, ज़्यादा नुकसान और कम पैसों में कैसे काम होता है वो हम आपको बताएंगे। तो पहले हम इसका क्लच खोल लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं, बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों ये स्टड खोलने हैं दो, ये क्लच साइड के हैं और ये मैग्नेट साइड के हैं। तो ये खोलने हैं पहले, ये तो स्टड ही खुल गए हैं। अगर ये नहीं खुलते हैं तो आपको ये दोनों बोल्ट और खोल कर ये प्लेट बाहर निकालनी है। प्लेट बाहर निकाल के 11 नंबर से स्टड खुल जाते हैं। तो सबसे पहले ये करने हैं, उसके बाद ये चैम्बर के बोल्ट खोलने हैं। सारे चैम्बर के बोल्ट खोलने, मैग्नेट तो तो ये स्टड खुल गए हैं दोस्तों, पर ऐसे चैम्बर के बोल्ट भी खुल गए हैं। तो अब हमें इसे चैम्बर को निकालना है। यहाँ पे सिलेंडर की पैकिंग है, बस यहाँ से बचाना है, वो ध्यान से निकालना है। उसके बाद तो सारा काम आसान है। हाँ बोल, क्या करा रहे यहाँ ओए। तो दोस्तों फाइनल गियर बक्सा खुल चुका है, हमने चैम्बर भी हटा दिया है। ये इसका गियर बक्सा है। और खोलते वक्त सबसे पहले मेन बात ये पैकिंग चेक करनी है। देखो ये पैकिंग बिल्कुल ठीक है,
ये वाली पैकिंग जो सिलेंडर पे लगी होती है ना, अगर ये फट गई तो फिर दिक्कत है। इसको शॉर्टकट खोलते वक्त इसका ध्यान रखें, चैम्बर की बेसिक फट जाओ, ये चैम्बर की तो नहीं डलती है, लेकिन इसका हमें ध्यान रखना। तो ये पैकिंग अभी हमारी बिल्कुल ठीक है। मैं गियरों में दिक्कत बताता हूँ इसके क्या है, बाहर निकाल लेता हूँ। बिल्कुल मैं आपके सामने लाइव निकाल रहा हूँ। ये इसका तीसरा गियर है, बिल्कुल झंड हो चुका है, बिल्कुल झंड। बाकी मैं इसकी बिल्कुल डिटेल भी आपको बताऊंगा, गियर ख़राब का पता कैसे चलता है बिल्कुल। तो मैं इससे पहले बाहर निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। ये है तीसरा गियर और इसकी देखो बिल्कुल धज्जी उड़ गई हैं। हमेशा जब गियर की कोई तीसरे गियर में दूसरे गियर में दिक्कत आती है, बताता हूँ कहाँ से ख़राब होता है। ये चीज़ है ना, ये इसकी घिस चुकी है। तो तीसरा गियर है, बिल्कुल झंड हो चुका है ये, और ये डलता है इसमें, लगता है ऐसे ऐसे। तो इसका पता क्या चलता है, पूरा ख़त्म है ये देखो बिल्कुल। मैं दोहरे से सही से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ है ना, ये नक के एक साइड से घिस चुके हैं, तो इसलिए स्लिप मार रहा है। जब ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना गियर, तो ये भी ख़राब हो जाती है गारंटी, वरना इससे चेंज करने से बात बन जाती है। लेकिन जब ज़्यादा ख़राब है और चलाते चलाते वक्त हो जाता है गाड़ी को, तो ये भी दिक्कत आने लग जाती है, ये वाली गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। तो ये बिल्कुल ख़राब है आपकी, ये कोने बिल्कुल घिस चुके हैं। दूसरी बात, ये गियर सेलेक्टर देखो, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल अपने आप ही आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल ख़त्म है ये। यहाँ पे एक कट आ गया है, ऐसे ही इस वाले में भी है, उसे मैं उल्टा करूँगा, निशान आ गया, बिल्कुल गड्ढा है, कट का निशान बन गया है। तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं दोनों गियर सेलेक्टर, और ये तीसरा गियर है, ये भी ख़राब है। तो ये दोनों को मिला के एक गियर बनता है ऐसे। तो ये इसकी भी धज्जी उड़ी हुई है बिल्कुल, ये भी यहाँ से इसमें चलता है, ऐसा लग जाता है, और ये खांचे से चलाते हैं, इसके भी कोने बिल्कुल दोनों साइड से ख़त्म हो गए हैं। ये आप देखो, दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो दोस्तों वहाँ थोड़ी रोशनी की प्रॉब्लम हो रही थी, चमक आ रही थी धूप की, इसलिए सही नहीं दिख पा रहा था। तो अभी देखो इसके कोने यहाँ से एक साइड से कोने ख़त्म हो गए हैं, ये एक साइड से कोने ख़त्म हो गए हैं, और इसलिए गियर स्लिप मार रहा है, और गियर सेलेक्टर भी ख़राब है। तो मैं इसका पूरा ही गियर बक्सा ले आया हूँ सेकंड हैंड, जो बिल्कुल ठीक है, चेक करके। अब मैं उसे फिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो नया कैसा होता है, और ये पुराना तो मैंने आपको बता दिया। तो फिट करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। मैं इस इंजन की सफाई कर लेता हूँ, ज़रा धो लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सारी तैयारी हो गई है, और हमने चैम्बर भी वॉश कर लिया है, ये वाला भी वॉश हो गया है, और ये है गियर बक्सा। तो मैं अभी से फिट कर रहा हूँ। पहले एक बार और आपको फ़र्क दिखा देता हूँ नए और पुराने में, ताकि आपको बहुत अच्छे से डिटेल में दिक्कत पता लग जाए। ये है पुरानी, तीसरा गियर है, ये है पुराना। और बस दोबारा बताने का मतलब मेरा यही है कि आप बहुत अच्छे समझ जाए। ये देखो, अब ये कटी हुई है, ये यहाँ से कटती है, चिकनी हो गई है, ये आपको दिख जाएगा। तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ ये नई वाली, ये है नई। देखो इसमें फ़र्क लग जाएगा, मैंने बताया है, मतलब नई का मतलब ये ठीक है। मैं सेकंड हैंड गियर बक्सा लाया हूँ, लेकिन नई भी ऐसी होगी। तो कहने का मतलब ये है, ये दोहरे से मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से कुछ होती है जो ठीक होगी। अब से गौर से देख लो, जो ठीक होगी वो ऐसी होगी, और जो कटी हुई होती है वो ऐसी होती है। थोड़ा प्रॉब्लम आ रही देखने में, ये ऐसी होती है। दूसरी बात, ये है गियर सेलेक्टर, ये ठीक है, तो ये बिल्कुल ओके हैं। देखो ये इधर से भी ओके हैं, और इधर से भी ओके हैं। और ये है पुराना, ये कट रहा है इधर से, इसे उल्टा करूँगा तो ये भी कट रहा है। तो कुल मिला के ये ख़त्म है। अब हम गियर बक्स से फिट कर लेते हैं, और एक एक वार्सल, एक एक गरारी जैसे लगती है, जहाँ पे आती है, पूरी तफसील डिटेल बताएंगे आपको, ताकि अच्छे से समझ जाओ।
तो सबसे पहले ये गरारी आएगी पहले गियर की, इसमें ये बुश आएगा एक, इस तरीके से बुश आ जाएगा और ये जो गड्ढा है ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे। तो इसमें एक वार्सल ये वाली भी आएगी, तो हम इस वार्सल को पहले यहाँ पे रखेंगे ऐसे, उसके बाद इस गरारी को ऐसे रख देंगे, ठीक है जी। इसमें गियर सेलेक्टर में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालना है, ऑयल डालने के बाद हम इसमें सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे लाके ये वाली गरारी इसमें आ जाएगी, इस तरीके से नीचे वाले में ये आ जाएगी। उसके बाद हमें फिर इसमें ये लगानी है इस तरीके से, तो इस तरीके से एक जगह इकट्ठी कर लेनी है और इसे हम ऐसे इसमें लगा देंगे। हाथ लगा के नीचे देखने की गरारी आ गई है ना, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और हल्की सी चोट मार सकते हो अपनी तसल्ली के लिए, पता लग जाएगा आपको बैठ गई या नहीं बैठी। उसके बाद इसमें एक ये वाली वार्सल आएगी, कि 2 वार्सल आती है इस गरारी के ऊपर नीचे, ये दोनों कहीं भी लगा सकते हो। पहले ये वाली आ जाएगी यहाँ पे, उसके बाद ये गरारी आ जाएगी तीसरे गियर की, उसके बाद ये छोटी वाली वार चलाएगी, ये इधर आ जाएगी क्लच वाली सापट में, ये गरारी आ जाएगी ऐसे, और ये जो वार चलती ये फिर इस वाली तीसरी वाले के ऊपर आ जाएगी। इसे आप किधर से भी लगा सकते हो गरारी को, इसका कोई वो नहीं, ये ऐसा आ जाएगी और ये एक वार्सल सबसे ऊपर इस पर आ जाएगी। इसे वार्सल को भी किधर से भी लगा सकते हो। हल्का सा फिर ऑयल डालना है, आप गियर चेक कर सकते हैं, इसे पकड़ो, तो यहाँ पे सारे गियर काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। अब उसके बाद हम पैकिंग लगाएंगे इस पर। पैकिंग की है हम यहीं पे काटेंगे इसे बाहर, किसी भी चीज़ शादी के ब्लेड से या कैंची से हम इसे काट लेंगे, क्योंकि आज हम ये यहाँ पर दिक्कत करेगा फिर लगने में, तो मैं इसे काट लेता हूँ। हल्की हल्की सी बॉन्ड लगानी है यहाँ पे, चैम्बर वाली पैकिंग पे हल्की हल्की बॉन्ड लगाएंगे, ताकि इस पे बॉन्ड लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान लगाएं, जहाँ पे ऑयल पंप का सुराग होता है वहाँ पे बॉन्ड नहीं लगानी, वरना ऑयल ऊपर चढ़ने में दिक्कत करेगा हेड वगैरह में। पैकिंग हमने लगा दी है दोस्तों, चैम्बर की पैकिंग अलग से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम चैम्बर लगाएंगे, हथौड़ी को हल्की हल्की चोट मारनी है यहाँ पे। थोड़ा चैम्बर टाइट है इसमें, तो दिखाने चल। तो चैम्बर बैठ गया है दोस्तों, हमें फिर उसके बाद ये स्ट्रेट लगाने हैं, लगाओ टाइट करो। फुल टाइट नहीं करने, बस हमें थोड़े से ढीले रखने हैं, और चैम्बर के बोल्ट लगाने के बाद फुल टाइट करेंगे। बराबर बराबर बोल्ट टाइट करने हैं,
बाद गियर सापट लगानी है। चैम्बर मैंने कंप्लीट कर दिया है। गियर सापट आ जाएगी ऐसे। उसके बाद स्टार पत्ती आ जाएगी ये। उसके बाद स्टार आएगा। 10 नंबर का बोल्ट आ जाएगा यहाँ पे। और फिर इसे हम डॉग को छोड़ देंगे। तो ये अब हम गियर दिखाते हैं गियर कैसे चेंज होंगे। अब ये न्यूट्रल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कुल मिला के गियर अपने बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके अब हम इसको क्लच फिट कर लेते हैं और फिर बता। जिसकी जरूरत पड़ेगी बाद में पकड़ाइयो। हेलो। तो दोस्तों क्लच भी पूरा कंप्लीट पैक हो गया है। अब इस वक्त आ गया इस गाड़ी को, इंजन को गाड़ी पे लगाने का। तो मैं लगा लेता हूँ।
और फिर कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। मैंने माफ़ी चाहूँगा, क्लच ऐसी फिट कर दिया, पूरा दिखाया नहीं है आपको। असल में क्या है, दूधिया की गाड़ी है और इसके दूध का टाइम हो रहा है, इसलिए मुझे शॉर्टकट में काम करना पड़ रहा है फुर्ती से। ज़्यादा शूट या वीडियो नहीं बना सकता मैं, तो मैं इंजन को लगा लेता हूँ। बाकी आप भावनाओं को समझो। लगा के फिर मैं कंप्लीट लगभग तो हो गया है इसमें गियर का काम। बाकी इस तरीके से आप शॉर्टकट से गियर का काम कर सकते हो, पूरा इंजन खोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे पिस्टन भी बच जाता है, वाल्व भी बच जाते हैं। कई दफ़े क्या होता है, धुआं देने के चांस हो जाते हैं जब हम हेड सिलेंडर बाहर निकाल देते हैं। तो ये मैंने शॉर्टकट में दिखाया था आपको तरीका, किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब हमें इजाज़त दो, अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।